हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 का बीएड पेपर की डिस्कशन करूँगा। 9 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 3rd शिफ्ट में। सो वी ऑल नो इट वेल कि हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आप लोग से शेयर करेंगे। तो जहाँ तक जितना ज़्यादा क्वेश्चंस हमें याद आ पाया या हमने कलेक्ट कर पाया है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हिंदी में पहला सवाल जो याद आता है वो है बहु बचपन में बहु क्या है, तो ये उपसर्ग होगा। शिक्षुता का अर्थ क्या है, तो ये प्रशिक्षण देना विकल्प के साथ जाएगा। हरिपद कोमल कमल सम, इसमें उपमा अलंकार प्रयोग में है। दहलीज का अर्थ बहुत लोगों ने खिड़की किया होगा, लेकिन दहलीज देहरी को कहते हैं। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक एवरेज ऑफ सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आया था, जिसका 27 एवरेज दिया था। बिगेस्ट नंबर इसमें 30 होगा। द मोस्ट सिंपल या इजीएस्ट क्वेश्चन जो था वो था x + 3x 4x + 5x 39, जिसमें x 3 आएगा। प्रोबेबिलिटी से एक सवाल था जिसमें गेटिंग स्क्वायर्ड नंबर 10 से 50 के बीच कितना हो पाएगा, वो 4/41 होगा। डायरेक्शन से एक सवाल था जिसमें 15 किलोमीटर ईस्ट होगा। कई लोग स्टार्टिंग पॉइंट से 15 किलोमीटर वेस्ट किए होंगे, जो गलत है। ब्लड रिलेशन में एक सवाल था जिसमें फोटोग्राफ्स को पॉइंट आउट करके विमेन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रही थी, तो उसमें वो सिस्टर होगी। लेटर सीरीज में एक सवाल था जिसका आंसर JPJ होगा। एक सवाल कैलेंडर से भी था जो डे ऑन नवंबर 3 1994 का था, उसमें जवाब थर्सडे होगा। अब कुछ क्वेश्चंस जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज पे बेस्ड थे वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो रिज्यूमिंग विद दी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और से जनरल अवेयरनेस पार्ट। पहला सवाल हिंदी का, रुबाई में कितनी पंक्तियों की कविता को रुबाई कहते हैं, तो ये 4 लाइन्स की कविता को कहेंगे। एक क्वेश्चन बायोलॉजी से, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स क्या कॉज करेगा, तो उसमें ऑप्शन एक्यूमुलेशन भी था, यूट्रोफिकेशन भी था, उसमें बायोमैग्निफिकेशन ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 1 क्रूड स्टील प्रोड्यूसर चीन, बहुत लोग इंडिया को भी कर दिए होंगे लेकिन वो 2nd नंबर पे है। एक्सप्लोसिव डिटेक्टर ऐप एक क्रिएट किया है इंडियन मिलिट्री ने, इंडियन डिफेंस ने, उसको ई-रिडलर से जानते हैं। डिफ़िकल्टी इन डूइंग सम्स या कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्टडीज़ डिसलेक्सिया कहा जाता है, पिछले बार भी पूछा गया था। कलर डिफ्रेंशिएशन बट नॉट इन नाइट, तो रॉड्स जो है रात में कलर डिफ्रेंशिएट कर सकता है। एक्चुअली रॉड्स, विद द हेल्प ऑफ रॉड्स हम लोग नाइट विज़न भी करते हैं, लेकिन कोन्स रात में बिल्कुल काम नहीं कर सकता, अंधेरे में काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ सुसाइड्स एंड द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी हैं इमाइल डर्कहैम। इन्होंने रिलेशन इस्टेब्लिश किया था कि सुसाइड और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज़ इंडियन हिस्टोरियन टू राइट क्रॉनिकल्स ऑफ हिस्ट्री। अब ये कन्फ्यूजिंग है, इफ़ देयर इज़ इंडियन तो ये कल्हन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऑप्शंस में और भी हिस्टोरियंस हैं, तो अगर ये इंडियन हिस्टोरियन नहीं पूछा गया तो वो मेगास्थनीज भी हो सकते हैं। एक सवाल इंग्लिश में था जो एक ही वर्ड सब्स्टिट्यूट डालना था 2 ब्लैंक्स के लिए, और कई लोगों ने कमिटी कर दिया हो तो वो गलत होगा। ये पैनल ऑफ वुड एंड पैनल फॉर इन्वेस्टिगेशन कहते भी हैं, पैनल ऑफ वुड यूज हुआ है इस टिम्बर में या इस टेबल में, तो वो पैनल आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ कॉमनवेल्थ गेम्स। अब यूँ तो कॉमनवेल्थ गेम्स शेड्यूल्ड हैं इंग्लैंड में, लेकिन शूटिंग एंड आर्चरी ये स्पेसिफिक पूछा गया है, तो ये इंडिया में है, और जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज किया होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयरिंग एंड यू कैन से ऑलवेज कंपेयरिंग योर कल्चर विथ वंस अदर कल्चर, और बार बार अपने कल्चर को ऊपर रखना, उसको एंथ्रोसेंट्रिज्म कहते हैं। अगला सवाल था रसीदी टिकट किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये अमृता प्रीतम होंगी। RBI टैक्स एक्सपेंशनिस्ट मेजर तो क्या कर सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस थे, अपना सेल या सिक्योरिटी बेचेगी ओपन मार्केट में, लेकिन यहाँ पे लिबर्टी टू कमर्शियल मार्केट्स होगा, उनको खुली छूट दी जा सकती है। एसिड ऑल्सो कॉल्ड अ विटामिन,
अब ये दो हो सकते हैं, या तो सैकेरिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड. वी शुड वेट फॉर द फाइनल आंसर की फ्रॉम द एनटीए. अगला सवाल था बहुत ही कंफ्यूजिंग बट इंटरेस्टिंग वन. 1952 जनरल इलेक्शंस वेयर साइमल्टेनियस विद, किसके साथ हुआ था? तो एक्चुअली इस जनरल इलेक्शन के साथ साथ स्टेट के असेंबलीज़ का भी इलेक्शन हुआ था, और उसमें स्टेट में अपने अपने सीएम्स के इलेक्शन को भी कंडक्ट कराया गया था. प्रीएम्बल अमेंडमेंट, बहुत बार पूछा गया सवाल, 42nd अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से पूछा था, इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा? सारे फॉल्स थे, बट द ट्रू वॉज कि इलेक्शन कंडक्टेड बाय द हेल्प ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन. पहला ऑप्शन जिन्होंने किया होगा 18 ईयर्स एलिजिबिलिटी एज है पंचायती इलेक्शन के लिए, तो रॉन्ग हो जाएगा, 21 है. नेक्स्ट, मास ऑप्शन इज़ 10 टाइम्स लेस. अगर उसको 10 टाइम रिड्यूस किया जाए और मास ऑफ अर्थ को 10 टाइम इंक्रीज़ किया जाए, तो जो ऑब्वियस आंसर आ रहा था वो था कि ये कुल मिला के फिर ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रह जाएगा, सेम रह जाएगा. वाटर स्कार्सिटी इन तमिलनाडु, ज़्यादातर लोगों ने इसको ट्यूबवेल्स यूज के लिए ही ऑप्ट किया है, तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा कि ट्यूबवेल्स का वहाँ पे जो यूटिलिटी है उसने वाटर स्कार्सिटी कॉज किया है. नेक्स्ट सवाल था, अगर वाटर ऐड किया जाए इन चारों में से तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वेट कैसे आएगा? तो वो पहले सबसे ज़्यादा भारी ऊल हो जाएगा, फिर कॉटन, फिर सिल्क, और सबसे लास्ट में नायलॉन. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये 20 जुलाई 1956 को इस्टेब्लिश किया गया. सिनोनिम ऑफ इनएडवर्टेंटली, पैसेज से अगर आप याद करें तो पैसेज में ये सवाल था, इसमें मिस्टेक इन ले आएगा. विंड मिल विल फंक्शन बेस्ट, अगर विंड मिल को सफिशिएंटली हाइट और स्पीड और अवेलेबिलिटी मिले विंड एरिया का. परम कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय सीडैक. बहुत लोग कंफ्यूज्ड होकर आईआईटी कानपुर और खड़गपुर को सेलेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये सीडैक होगा. कालिदास इनमें से किस किताब या रचना को नहीं किए हैं? तो वो गीत गोविंद था, क्योंकि गीत गोविंद का जयदेव शुरू से है. नेक्स्ट इज़ लीलावती. अब इसमें था कि लीलावती किस स्ट्रीम या सब्जेक्ट पे फोकस करता है, तो वो है मैथमेटिक्स. हालांकि लीला को समझ के कई ने थिएटर भी किया होगा, तो वो गलत है. वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, तो नेक्स्ट था ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर डेवलप्स ड्यू टू. तो ये कॉपर कार्बोनेट OH2 प्रोबेबल आंसर है. वैसे कॉपर कार्बोनेट भी ग्रीन लेयर फॉर्म करता है, तो देयर इज़ अ कैच. मालथूस वाज बॉर्न इन, इट वाज 1766 व्हेन ही वाज बॉर्न. इनकी डेथ 1834 में हुई थी. नेक्स्ट था पोस्ट बॉक्स नंबर 420, नाला सोपारा राइटर चित्रा मुदगल हैं. नेक्स्ट इज़ एक पॉलिटिकल लीडर गांधी जब इंडियन मूवमेंट स्ट्रगल को लीड कर रहे थे, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी था जो लीड कर रहा था पैरेलली, वो थे जमशेद जी टाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेजिटेशन रिलेटेड, और इसमें था सेवरल फैक्टर्स विच इम्पैक्ट या विच एक्चुअली गिव वेजिटेशन अ गुड डील. वो है मॉइस्चर, सॉइल, और एक ऑप्शन था, तो ये हो जाएगा. एक सवाल था फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जाने पे कन्याकुमारी से कश्मीर के तरफ ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट जो चेंज होगा किस वजह से होगा? तो लॉन्गिट्यूडनल कई लोगों ने किया है, बट आई एम नॉट श्योर. हो सकता है कि वो सही भी हो या कोई और फैक्टर हो. एक सवाल था जिसका आंसर एक्सटर्नल एंड टेंजिबल बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा करेक्ट लगता है, नियर टू करेक्ट है. एक पैसेज में सवाल पूछा गया था कि कोहलीज हॉस्टिलिटी ऑन फील्ड, हॉस्टिलिटी अंडरलाइंड था और इसकी सैनोनिम एग्रेशन होगा. एक रीजनिंग का सवाल सीरीज का था, पैट, रैट, एंड इन द सीरीज इट वाज गिवन कि इसका सम 31 है, 33 है, तो आस्क्ड क्वेश्चन का सम जो था वो 36 था. एक सवाल था जो सिलोगिज्म पे था, ऑल कैट्स आर बैड्स एंड एट्सेट्रा डॉट डॉट डॉट. तो इसमें जो मुझे याद है लग रहा है बोथ 1 and 2 फॉलोज होगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज. लैंडलॉक्ड कंट्री,
जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हाल फिलहाल फिर से रिटेन किया है साउथ एशिया में, और वो द मोस्ट ऑब्वियस भूटान आंसर होगा। एक और सवाल था, ग्लोबल रिसेशन वॉज एंटिसिपेटेड और इसलिए मार्केट्स डाउन हुए थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2020, तो ये क्यों हुआ था? स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक, ये तो लगभग लोगों का सही होना चाहिए। हाल फिलहाल 2019 का एक सवाल पूछा गया था कि यूनेस्को ने राजस्थान में किस साइट को रिकॉग्नाइज़ किया है, तो वो है जयपुर। एक सवाल था, विच सेंचुरी टाइगर रिजर्व सेंचुरी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड सेंसिटिव जोन इन मध्य प्रदेश, तो ये रत्नापनी टाइगर रिजर्व है। एक सवाल था, इन्होंने हालांकि जवाब के तौर पे ये पूछ दिया था कि अरुणाचल प्रदेश ने क्या इनिशिएट किया है, जो एक ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये है ई विधान। सो ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड 52 क्वेश्चंस इन ऑल, तो ये मेमोरी बेस्ड हम लोग कर रहे थे, तो इतना हम लोग रिकलेक्ट कर पाए और आप तक पहुंचा पाए थे। ऑल द बेस्ट, वेट फॉर द आंसर कीज, एंड आई अपोलोजाइज if there is any mistake for any answers that we have guessed or that we have checked and brought to you. Thank you. Hopefully meet you in the next videos.